हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनिश्चिता देसी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आई नो व्लॉग काफ़ी लेट आया है, बट उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो कुछ इस तरह से हमारे सुबह की शुरुआत होती है। सुबह पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद हमें बेटी को तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है। ये व्लॉग है चिल्ड्रंस डे का। तो बेटी के स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मैं उसकी ड्रेस पर प्रेस कर रही हूँ जब तक दीदी गुन्नू को ब्रश करा देगी और नहला देगी। अब थोड़ी बहुत ठंड होने लगी है, सुबह शाम की ठंड होने लगी है, तो बच्चों को थोड़ा सा आलस आता है सुबह सुबह उठने में, उनको तैयार करने में। वैसे तो उसके कपड़ों पे प्रेस हम रात को ही करके सो जाते हैं, लेकिन कल कल संडे था तो उसको टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैं सुबह उसके कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। ये बेटी की विंटर यूनिफॉर्म है। अब तो थोड़े से दिन भी ऐसे आ गए हैं, सुबह की ठंड की वजह से लेट उठना हो पाता है, बच्चों का भी लेट उठना होता है और हमारा भी, उसकी वजह से काम भी थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। आज गुन्नू बहुत ज़्यादा खुश है स्कूल जाने के लिए। वैसे तो वो डेली रोती है थोड़ा बहुत कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, पता नहीं उसको स्कूल से डर क्यों लगता है। बट आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ मम्मा मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि उनके स्कूल में आज फ़न एक्टिविटीज़ होंगी और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो स्कूल वालों ने बोला था कि आज स्पेशल लंच लेके आना है, तो बेटी ने अपनी फरमाइश से जो भी उसकी मनपसंद चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रखने के लिए बोला कि मम्मा मुझे लंच में ये चाहिए ये चाहिए। तो देखिए उसके लंच में आज क्या क्या है। तो फ्रूटी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, पेस्ट्री, बिस्किट, लड्डू, टॉफ़ी, नमकीन और चॉकलेट। तो यहाँ पर हमारी दूसरी बेटी चुन्नू भी जग चुकी है और वो उसको सुबह उठते ही मम्मा चाहिए होती है। वो सुबह उठते ही मम्मा मम्मा करने लग जाती है, तो इसलिए मैं उसके पास गई थी उसको थोड़ा सा पैम्पर करने, थोड़ी सी उससे प्यारी प्यारी सी बातें करने, क्योंकि सुबह उठते ही बच्चों के साथ जो खेलने में मज़ा आता है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। सुबह उठकर ये अपनी दीदी को भी बहुत ज़्यादा याद करती है, गुन्नू को। तो मैं उसके पास इसको लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो स्कूल जा रही है और फिर उसके बाद इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा घर पर। वो गुन्नू गुन्नू दीदी दीदी ऐसे ही करती रहेगी। तो यहाँ पर मैं उसको लेकर आ गई हूँ दूसरे रूम में, दीदी वाले रूम में। तो यहाँ पर दीदी गुन्नू को रेडी कर रही है। गुन्नू 8:30 बजे के आसपास स्कूल चली जाती है। तो 8:30 बजे तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, हम बस बच्चों में ही लगे रहते हैं। दीदी गुन्नू गुन्नू में लगी रहती है, मैं चुन्नू में लगी रहती हूँ। हमारे दोनों बच्चों का नाम, बड़ी वाली का नाम गुन्नू है और छोटी वाली का नाम चुन्नू है। चुन्नू को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी दीदी के साथ खेलने का। गुन्नू भी थोड़ा सा टाइम ले लेती है तैयार होने में, वो थोड़ी सी बातें ज़्यादा करती है, तो वो बात करती रहती है, मम्मा आज ये, मम्मा आज वो। तो इन दिनों हमारे सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। गुन्नू को दीदी ही रेडी करती है और देखो इन दोनों की मस्ती चल रही है सुबह सुबह। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। गुन्नू भी सबसे पहले स्कूल से आते ही इसी के बारे में पूछती है और ये पूरा दिन इसको, गुन्नू को ही याद करती रहती है। गुन्नू को स्कूल भेजने के बाद आज हमने डिसाइड किया था कि हम चूल्हे पर खाना बनाएंगे। तो आप आगे व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम चूल्हे पर खाना किस तरह से बनाते हैं। वैसे तो हमें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है, बट यहाँ पर हम थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। मोस्टली दीदी ही करती है, मेरी सासू माँ पे भी आता है बनाना, उन पर ज़्यादा आता है, लेकिन हमें नहीं आता बिल्कुल भी। तो देखिए ये है हमारी छत, हमने छत पर चूल्हा घाल रखा है। नीचे हमारे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि पूरा कवर एरिया है, तो वहाँ पर चूल्हा रखने की कोई भी स्पेस नहीं है। तो हमने अपने छत के ऊपर चूल्हे को रखा हुआ है। तो देखिए ये हैं लकड़ियाँ और नीचे से हमारी रसोई नीचे है, तो नीचे से हमें सामान ला ला कर ऊपर लाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से हम चूल्हे पर खाना थोड़ा सा कम बनाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे के चक्कर ज़्यादा लगते हैं। मैं आपके साथ अपनी कुछ पुरानी बातें शेयर करती हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी चूल्हे पर खाना बनाती थी, हमारी मम्मी। तो उस टाइम पे ना हम जैसे स्कूल जाते थे तो मम्मी चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो जैसे चूल्हे की रोटियां थोड़ी मोटी मोटी सी आती है ना, और थोड़ी सी राख भरी हुई आती है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ राख मतलब लगी ही रहती थी। आप कितना भी साफ़ कर लो, बट थोड़ी बहुत राख लगी रह ही जाती है।
तो हम जब उन रोटियों को स्कूल में लेके जाते थे ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम मम्मी से कहते थे कि मम्मी गैस पे बना के दिया करो, चूल्हे की हमें अच्छी नहीं लगती हैं। बट जब उस टाइम पे ना मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा, चूल्हे की रोटियां बहुत अच्छी होती हैं, आप मतलब अच्छे से खाया करो और कोई दिक्कत नहीं है इन रोटियों में। तो उस टाइम पे ना हमें ये बातें समझ में नहीं आती थी, बट हम जब अब इतने बड़े हो गए ना, तो हमें खुद लगता है कि हाँ भाई, गैस की रोटियों में नुकसान तो है ही, वो तो बस थोड़ी सी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन जो स्वाद चूल्हे की रोटियों में होता है ना, वो कहीं नहीं है सीरियसली। और आज हम खुद अपनी मम्मी को बताते हैं ना कि मम्मी आज हमने चूल्हे पे रोटियां बनाई, चूल्हे की रोटी खाई, तो मम्मी भी यही बात बोलती हैं कि क्यों, तुम्हें पहले तो चूल्हे की रोटी पसंद नहीं थी, तो अब कैसे तुम खा लेते हो। लेकिन ये बातें ना बाद में ही समझ में आती है, थोड़ी सी कहते हैं ना कि वक्त के साथ हमें समझ में आने लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब वही टाइम है और वही वही चीज़ है कि अब हमें थोड़ा सा समझ में आने लग गया है। तो चलिए, ये हो गई बातें। अब यहाँ पर दीदी है, दीदी यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम मेथी के पराठे बनाएंगे, मेथी के पराठे, और वो भी चूल्हे पे, क्या कहने। तो दीदी यहाँ पर चूल्हे पर मेथी के पराठे बनाएगी और मैं हूँ नीचे, मैं नीचे काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और आपको वीडियो में साइड ऊपर की तरफ मेरी बेटी के पैर दिख रहे होंगे। देखो उसने वहाँ पर कितना सारा आटा फैला कर रखा है, क्योंकि उसको वो आटे के साथ खेल रही थी। और देखो वो किस तरह से खेल रही है, वो पूरी भूत बन चुकी थी। उसको दोबारा जाके मैंने दोबारा से नहलाया, क्योंकि वो उसने आटा सारा फेस पे, सारे कपड़ों पे, सारे कपड़े गंदे कर लिए थे उसने। हमारा काम इन बच्चों की वजह से ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। गुन्नू को तो हम स्कूल भेज देते हैं, बट इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये थोड़ी सी शैतान भी है, ये हर चीज़ को छेड़ के चलती है और हर चीज़ को मतलब इधर उधर करती ही रहती है। इसका ये वाला हिसाब नहीं है कि ये एकदम चुप बैठ के अपना काम कर लेगी या फिर चुप बैठ के कुछ भी कर लेगी, खेल लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुन्नू हमारी ऐसी है कि वो चुपचाप बैठ के खेल लेती है, बट ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें मेथी के पराठे बनाने हैं, उसका हमारा आटा लग चुका है। दीदी अपना जो भी सामान वगैरह है वो लेकर ऊपर आ चुकी थी। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमें चूल्हे पर खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। हमें शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। दीदी को थोड़ा बहुत आता है अब फ़िलहाल शादी के बाद, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। थोड़ा सा हमारी सासू माँ हेल्प करा देती हैं, क्योंकि उनको चूल्हे पर खाना बनाना अच्छे से आता है। ये जो लकड़ियाँ हैं, दीदी सिर्फ लकड़ियों में ही चूल्हे पर खाना बना सकती है। वो जो होते हैं ना गोबर के उपले, जो गोसे बोलते हैं हरियाणा में, तो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो अगर ये लकड़ियाँ हैं तो ही दीदी खाना बना पा रही है। और यहाँ पर हम बनाएंगे मेथी के पराठे सारे घर वालों के लिए, और वो भी चूल्हे पर। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप भी चूल्हे पर खाना बनाते हो। अगर नहीं बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अब फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो वो चूल्हे तो रखते ही नहीं हैं, तो वो मिस ज़रूर करते होंगे चूल्हे की रोटियों को। क्योंकि चूल्हे की रोटी ऐसा शायद मैंने बहुत ही कम लोग देखे होंगे जिनको चूल्हे की रोटियां पसंद ना हो। हमने आपसे पहले पुरानी वीडियोस में शेयर किया था कि हम आपको चूल्हे पर हम किस तरह से खाना बनाते हैं, वो वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो। तो इसको प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो ये शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने घर पे थी, तो वहाँ से आने में मुझे टाइम लगा। और फिर यहाँ पे जैसे मैं ससुराल आई, तो मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 4-5 दिन तक मुझे फ़ीवर हुआ, और उसके बाद मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी है जो, वो बीमार हो गई थी, चुन्नू। तो उसमें ही मैं लगे रह गए थे हम दोनों, तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे इस व्लॉग को देखकर आपको आपके गांव की याद आई या नहीं। वैसे तो हर कोई गांव से रिलेटेड होता ही है, और ऑब्वियसली अपने गांव का तो कोई नहीं भूल सकता है। गांव का खाना, वहाँ पे रहना, सोना, सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है। हमने सोचा है कि हम अपने आगे के व्लॉग्स भी कंटिन्यू करेंगे, और वो भी चूल्हे पर ही करेंगे। तो हमारे साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहना। हमारे जो भी व्लॉग्स आएंगे, आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना। हमारे यहाँ पर बाजरे की रोटी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो भी हम चूल्हे पर ही बना के दिखाएंगे आपको। हम दिखाएंगे हम किस तरह से चूल्हे पर ही बाजरे की रोटियां बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, साग भी बनाते हैं हम। इतना तो मुझे पक्का गारंटी है कि हमारे व्लॉग को देखकर आपका भी मन किया होगा चूल्हे की रोटी खाने का। जो ये मेथी के पराठे बन रहे हैं, देखो कितने करारे और क्रिस्पी बन रहे हैं ना। मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आने लग गया था।
मेथी के पराठों के साथ हमने बनाया था घिया का रायता, क्योंकि जो पराठे होते हैं ना वो किसी ना किसी रायते के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हमने बनाई थी सिल वाली चटनी, जो सिल पर पीस के बनती है ना, लहसुन टमाटर और हरी मिर्च की, तो वो भी चटनी हमने बनाई थी। और हमारे पास था घिया का रायता और मेथी के पराठे और उसके साथ गुड़, जो कि खाने का टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल का हो जाता है गुड़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे का काम मैं और मम्मी जी कर रहे थे, तो हम दोनों ने नीचे का काम जल्दी से निपटाया और नहाना धोना करने के बाद हम दोनों आ गए थे ऊपर, क्योंकि हमें खाने थे गर्मा गर्म चूल्हे के पराठे, मेथी के पराठे। तो यहाँ पर हम दोनों आ चुके हैं। उसके बाद हमने खाया खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खाया। तो देखिए, तो ये था हमारा टेस्टी टेस्टी खाना, मेथी के पराठे, लहसुन की चटनी और घिया का रायता और गुड़। तो चलिए फ्रेंड्स, हम खाते हैं अपना गर्मा गर्म खाना और इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।